ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भूं भवानी शयितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम हनुमते रामदूताय नमो नमः। ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। दोस्तों, अब सायंकालीन श्री रामचरित चरितमानस की कथा अर्थ सहित जहां सवेरे विराम हुई थी वहीं से अब प्रारंभ हो रही है। राम रस का आनंद लीजिए। ये कथा दुर्लभ है दोस्तों, जल्दी में सुनने को मिलने वाली नहीं है। या तो स्वयं पढ़ोगे। बाकी इस दुनिया में 50 लाख 20 लाख की कथाएं हो रही हैं, लेकिन 3 घंटे में 10 चौपाई, बाकी इधर की और उधर की। कहीं मिर्च है, कहीं मसाला है, कहीं सजावट है, कहीं बनावट है। सिर्फ यहाँ पर रामचरितमानस की शुद्ध कथा अर्थ सहित हिंदी में आपके सज्ञान हेतु, अपने आत्मज्ञान हेतु और आप लोगों को मतलब राम रस का पान कराने के लिए कही जा रही है। ये राम जी की प्रेरणा से इसको सुनिए, कंठास्थ कीजिए, ग्रहण कीजिए। इस दुनिया में राम ही राम हैं। जीते राम मरते राम, अभी जप लो राम राम, नहीं तो मरने पे 4 लोग कहेंगे राम राम सत्य है। अब कथा की तरफ हम चलते हैं, मन लगाकर सुनिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देख गयो भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, और डेरा कीन्ह्यो मनहु तब कटकु हटकी मन जात। परंतु जब उसका दूत यह देख कर गया कि भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। और बिटप विशाल लताय रुझानी, और विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, और देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हैं। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, और जनु बानैत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, और जनु भट बिलग बिलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार से फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना वर्दी धारण किए हुए बहुत से तीरंदाज हों। कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानहु गजमाते, और ढेक महोक ऊंट बिसराते। मोर चकोर कीर बरबाजी, और पारावत मराल सब ताजी।
कोयले कूज कर रही हैं, वही मानो मत वाले हाथी चिघाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हैं। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतिर लावक पदचर जूथा, अबरनी न जाई मनोज बरूथा। और रथ गिरी शिला तुंदु भी झरना, और चातक बंदी गुनगन भरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीहे भांत हैं जो गुण समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, और त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगिनी सेन संगलीन है, और विचरत सबहि चुनौती दीन है। भौरों की गुंजार भेरी और सहनाई है। शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूत का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगिणी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत कामयनी का, और रही धीर तिन कई जगली का। यही के एक परम बल नारी, और तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है। उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ। अमुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम, क्रोध और लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। और लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन, बल मुनिवर कहीं विचारे। लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नारी। क्रोध के परुष वचन, बल मुनिवर कहीं विचारी। हे तात, काम, क्रोध, लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर देते हैं। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, और राम उमा सब अंतर जामी। कामिनी कै दीनता दिखाई, और धीरन कै मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता, बेबसी दिखलाई है, और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, अछूट ही सकल राम की दाया।
सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, और जा पर होई सो नट अनुकूला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया, ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं। वो नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वो मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता है। फिर देखो, बड़ी अच्छी चौपाई है, इससे सुंदर रमणी चौपाई कहाँ मिलेगी। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। ये भोलेनाथ कह रहे हैं मैया पार्वती जी से कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना। पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूं, हरि का भजन ही सत्य है। ये सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री राम जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्मल बारी, अब बांधे घाट मनोहर चारी। और जहां तहां पिए विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। पुरैन सघन ओट जले बेगिन पायु मर्म, अमाया छंद न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैनों कमल के पत्तों की आड़ में जल का हल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। सुखी मीन सब एक रसे अति अगाध जल माही, और जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। अबिक से सरसिज नाना रंगा, और मधुर मुखर गुंजत बहुभृंगा। बोलत जल कुक्कुट कलहंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भंवरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। चक्रबाक बग खग समुदायी, देखत बनई बरन नहीं जाई। सुंदर खग गन गिरा सुहाई, तात जात पथिक जनु
लेत बुलाई। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हो। ताल समीप मुनिन गृह छाये, चहु दिस कानन बिटप सुहाये। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परस रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर बन के सुंदर वृक्ष हैं, चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरी कपटली करगाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भंवरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। अकुहू कुहू कोकिल धुनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयलें कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान छूट जाता है, टूट जाता है, बट जाता है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि नियराय, अपर उपकारी पुरुष जिमी न वही सुसंपत्ति बाई। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं। जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। और देखी राम यति रुचिर तलावा, मज्जनु कीन है परम सुख पावा। देखी सुंदर तरुवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तहाँ पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहत अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। अबिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम ना दुख भारा।
भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ऐसे प्रभु ही बिलोकऊं जाई, पुनि न बनहि यस अवसरवाई। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर ना बन आवेगा, यह विचार कर नारद जी हाथ में बीड़ा लिए हुए वहां गए जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। अब गावत राम चरित, गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल बाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान कर रहे, करते हुए चले आ रहे हैं। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। और स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूर्वक पूछकर नारद जी को पास में बैठा लिया राम जी ने, और लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरणों को धोए। राम की माया राम ही जाने, सो तुम जानहु अंतरयामी। पूर्व मोर मनोरथ स्वामी, जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नाना विध विनती करी प्रभु प्रसन्न जी जानी, और नारद बोले बचन तब जोरी सरोरुह पानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर बहुत मधुर वचन बोले। और सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। और देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूं, वो मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। और जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, और जन सन कबहु की करऊ दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर ना सकहु तुम मांगी। तो राम जी क्या कहते हैं, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपा कर रखता हूं?
मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते हो, अर्थात जो भी तुम मांगोगे वो आपको मिलेगा। और जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर साई, अस बर मांगऊं करऊं ठिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। राम जी कह रहे हैं ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूं, ये दृष्टता करता हूं, क्षमा कीजिएगा। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते का। और राम सकल नामन ते अधिका, हो नात यग खग गण बधिका। यद्यप प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहती हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर ही है। और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए ये बधिक के समान है। तो सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राका रजनी भगति तो राम नाम सोई सोम, और अपर नाम उडगन विमल बसहु भगत उर्व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। एवमस्तु मुनि सन कह्यो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षयति प्रभु पद पानायउ माथ। एवमस्तु मुनि सन कह्यो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षयति प्रभु पद नायउ माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु कहा, ऐसा ही हो। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेर्यउ निज माया, मोहु मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी से बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, याद कीजिए। तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। सुनु मुनि तो ही कहूं सहरोसा, भजहित मोहि तजि सकल भरोसा। हे राम जी, जब मैं विवाह करना चाहता था, ये कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं श्री राम जी से कि जब मैं विवाह करना चाहता था तो हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह करने नहीं दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं,
अकरऊं सदा तिन्हें कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। अगह शिशु बच्छ अनल यही धाई, तह राखई जन नियर गाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आगे और सांप को पकड़ने जाता है तो वहां माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। अप्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता, प्रीति करे नहीं पाछिल बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत सम दस यमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर ना कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। और जनहि मोर बल निज बलताही, दुह कह काम क्रोध रिपुआही। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है। प्रभु काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वो मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है। परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी, और तीन महायति दारुण दुखत माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। और सुनो मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूं नारी बसंता। और जप तप नेम जलाशय झारी, होई ग्रीसम सो सई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। और काम क्रोध मद मत सरभे का, नहीं हर सबद बर खाए का।
दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेढक हैं, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। और धर्म सकल शरीर वृंदा, होई जिम हिमति नहीं दहई सुख मंदा। उनी ममता जवा से बहुताई, पलु है नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह बन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। अपाप उलूक निकर सुखकारी, और नारी निबीन रजे नी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी राम त्रिय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए ये स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं कि सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अवगुण मूल शूल प्रदे प्रमदा सब दुख खानी, अताते कीन निवारण मुनि मैं यह जिय जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका। यहीं पर आज की अभी की कथा विराम ले रही है। सवेरे राम जी का गुणगान करने के लिए फिर हम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। अब बोलिए जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब हम आरती की तरफ चल रहे हैं, आप सब लोग सहयोग कीजिए। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरनि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की।
गावत वेद पुराण यश दस छो सात सब ग्रंथन को रसे। और मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सब ही की। आरत श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागब सुंड गरुण के की। आरत श्री रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस पी की। सुभग सिंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विद तुलसी की। हरत श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितम नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्याधवनं तमेव सर्वं मम देव देव। ओमावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि चमस्सु परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा। यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में माई कहे सोय। जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। और जाने अजाने अबोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम।